के लिए भी ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है। सिचुएशन के अंदर लव होना, प्यार होना कंपलसरी है। इट्स अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। वो सब अगर आपने देख लिया, ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी अगर आपने देख लिया, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला करंट फीलिंग्स लव रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई एम नॉट वेल, सो थोड़ा सा एनर्जी डल है इसीलिए। ओके, सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज़ देयर करेंट जनरल एनर्जी। आई एम एक्चुअली नॉट वेल, दैट्स व्हाई। लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज़ देयर करेंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज़ देयर करेंट जनरल एनर्जी। Queen of Cups. Someone feels cares, very caring, very nurturing kind of thing. Okay. Bottom of the deck is Seven of Wands. आई थिंक यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ हीलिंग किस्म का एक एनर्जी है। एंड सम ऑफ यू किसी ने किसी को एक तरह से एक ब्लॉक कर दिया है अपने ज़िंदगी से, एंड दे आर फोकसिंग ऑन themselves, on their self love. Let's clarify this. क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, इसीलिए आप उस हिसाब से लीजिएगा इसको। इट कुड बी यू, इट कुड बी देम ऑल्सो। लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स बीइंग क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन and Eight of Pentacles. I think this person, someone was very confused between you and some other person. बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ड्यूअल एनर्जी का होना, और ये इंसान जो है बहुत ही confused है कि किसको प्रायोरिटाइज किया जाए, किसको ज़्यादा किस पे ज़्यादा फोकस लाया जाए। एंड दे वर वेरी कन्फ्यूज्ड, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, दिस काइंड ऑफ एनर्जी में वो थे। बट करेंटली आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज trying to think from various aspects, trying to think from different perspectives, and I think they are ready to put some efforts and inputs towards this situation, because this person feels like you are their soulmate kind of connection, और आपके जैसा खूबसूरत कनेक्शन उनको शायद ही मिले, और आपको पाने के लिए उनको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन देमसेल्व्स, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग और केयरिंग किस्म के एक इंसान हैं। सो आपको पाना एक बहुत बड़ा डील है, और इस डील को क्रैक करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ आई डोंट थिंक दे आर दैट कन्फ्यूज्ड कि उनको कौन चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं उस कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए। लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट जनरल एनर्जी। Let's see what is your current general energy. Page of Cups. You want some sort of apology or sorry from some person. आप चाहते हैं कि कोई आपसे सॉरी बोले. It could be someone who is younger than you, possible. ओके, आपको मनाए, आपको सॉरी बोले, और जेन्युइनली आपको सॉरी बोले और आपकी केयर करे। लेट्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ कप्स। Page of Cups been clarified by the Strength card, Page of Swords, and Five of Wands. Okay, the Strength card, Page of Swords, and Five of Wands.
सो बेसिकली दिस पर्सन वॉज होल्डिंग बैक देमसेल्व्स. आप भी शायद अपने आप को काफ़ी ज़्यादा होल्ड बैक करके रखते हैं कुछ चीज़ों में, और शायद आपने ऐसा कुछ देखा है, ऐसा कुछ जाना है, ऐसा कुछ समझा है, स्पेसिफिकली सम सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आपके पार्टनर की, अपने पार्टनर का, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में शायद बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुआ है, और इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, इतना ज़्यादा ड्रामा, इतना ज़्यादा केओस क्रिएट हुआ है. एंड दैट इज़ द रीज़न यू वांट कि ये इंसान आके आपको सॉरी बोले, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ये जो ड्रामा, ये जो प्रॉब्लम है, इसका वजह ये इंसान है. ओके आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखा है, हमेशा आपने कोशिश किया है इस इंसान का साथ देने का, और दूर से एक तरह से कनेक्शन. नाउ इतना ज़्यादा ड्रामा, इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में शायद बहुत बड़ा फाइट हुआ है. यू वांट दिस पर्सन टू से सॉरी टू यू, बट यू आर फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर करेंटली. यू नो व्हाट इज़ योर डायरेक्शन राइट नाउ, एंड आई थिंक आप अपने डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन करना चाहेंगे, ये सब चीज़ों को छोड़ के, ये सब फाइट ड्रामा, because you feel that you deserve a sorry. Even if you are not getting a sorry, you will move forward. Okay, let's see what is their current feelings. आपके पार्टनर का current feelings क्या है in this situation? Let's see. Again I am telling you guys, roles reverse हो सकता है. It could be you, it could be them also. Let's see what is their current feelings. King of Cups. They are really sorry about this thing, but they are not expressing. This person loves you a lot. Okay, this person has feeling for you. They are really sorry, but they are not expressing. आपको पता ही नहीं चल रहा है, और because आपको पता नहीं चल रहा है, so you are like, क्या फ़ायदा. See, इसके नीचे Queen of Swords. You want clarity. Let's clarify this King of Cups. इट्स नॉट क्लियर, क्योंकि वो सब दबा हुआ है इस इंसान के दिल के अंदर. अगर ये सॉरी भी है तो आपको पता नहीं एक्चुअल में सॉरी है कि नहीं, बट ये इंसान एक्चुअल में सॉरी है, बट बोल नहीं रहे हैं आपको. ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट इसका इजहार नहीं करते. सब कुछ दबा हुआ है, सब कुछ छुपा हुआ है, सो आपको कुछ पता भी नहीं है, बट इमोशंस है. किंग ऑफ कप्स बीन क्लैरिफाइड बाय द वर्ल्ड कार्ड, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स. वाओ, ओह, आई थिंक द पेनफुल चैप्टर बिटवीन यू गाइज, ये एक तरह से उस चैप्टर का कंप्लीशन है. आई थिंक उस चैप्टर का जब कंप्लीशन हुआ, या अभी रिसेंटली हुआ है, या फिर हुआ है, जो भी है सिचुएशन या होने वाला है, दैट विल मेक दिस पर्सन वेरी सैड, बिकॉज ये इंसान को भी इस चीज़ का एक झटका मिला है इस एंडिंग से. दे आर ऑल्सो वेरी सैड, दे आर ऑल्सो वेरी डिप्रेस्ड. इट्स नॉट ओनली यू, बिकॉज दे फील दैट यू हैव द पोटेंशियल, जिसके साथ ये पूरी ज़िंदगी खुशी से गुजार सके. एक फैमिली लाइक वाइब इस इंसान को आपके साथ रहने के लिए मिलता है, बट वो कभी भी आपको ये चीज़ इजहार नहीं कर पाए. बट दे डू फील लाइक, बट आई कैन सी देयर इज़ अ चांस के आफ्टर दिस completion of the cycle, there is a chance of long time partnership. This person can come towards you. ये आपके पास आ सकते हैं with a very solid long time commitment offer कि आप मेरे साथ रहो. या फिर हो सकता है दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट दिस, कि ऐसा हो सकता था. ओके, हम एक्शन में देखेंगे कि अल्टीमेटली क्या एक्शन ये इंसान लेने वाले हैं, बट डेफिनेटली आई कैन सी दैट फॉर द टाइम बीइंग, even if both of you are moving on, I think this person is also like थोड़ा पीछे मुड़ के खड़े हैं, रुके हुए हैं, अलग दिशा में जा रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है, या फिर ऐसा हो भी रहा है, या फिर आप भी मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा है सिचुएशन. क्योंकि यहाँ पे एंडिंग ऑफ अ पेनफुल साइकिल मुझे दिख रहा है, बट इस एंडिंग से आप दोनों को जो इफेक्ट हुआ है, खास करके इस इंसान को भी और आपको भी, ये बहुत ही पेनफुल है. एंड करेंटली दिस पर्सन इज लाइक दे आर मिसिंग यू. बेसिकली दे वांट दिस टू हैपन इन अ प्रैक्टिकल वे. मतलब सच में इस तरह का चीज़ होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन फील्स लाइक, बट एक्शन में क्या होगा वही, या आउटकम क्या होगा वही देखने लायक है. हम देखेंगे वो चीज़. ओके, कार्ड्स आर कमिंग.
ओके, इट्स अ डबल कंफर्मेशन, यही कार्ड फिर से आया है. सो इट्स एन एंडिंग ऑफ अ पेनफुल साइकिल. लेट्स सी व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स. व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स. What is your current feelings? You are very sad. You are very, very, very sad because of this ending. Because of this ending. You are lonely, you are feeling sad, you are crying a lot. You are like, ये नहीं होना चाहिए था एंड ये चीज़ हुआ है. इन सम सिचुएशन शायद आपने ही इसको एंड किया है. द लव इज मिसिंग, इट्स अ लैक. प्यार खत्म. ओके, एंड यू आर वेरी वेरी सैड. आई कांट इवन एक्सप्रेस के कितना दुखी हैं आप. यू आर लोनली, आप एक तरह से रो रहे हो अकेले में, कोई नहीं है आपके पास है. इट्स वेरी वेरी सैड बिकॉज ऑफ दिस एंडिंग. यू आर अपसेट. दैट इज द करेंट फीलिंग दैट आई एम गेटिंग फॉर यू. लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करेंट इंटेंशन इन दिस सिचुएशन. लेट्स सी आपके पार्टनर का करेंट इंटेंशन क्या है. लेट्स सी आपके पार्टनर का करेंट इंटेंशन क्या है. आपके पार्टनर का करेंट इंटेंशन, they want to put efforts. Oh my god, 8 of Pentacles and bottom of the deck is the Hangman. This person is thinking a lot about you. This person is thinking a lot about this relationship and हर तरफ से ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं from various perspective. In some situation this person or in their life कुछ डिवोशनल इंटरफियरेंस हो सकता है, स्पिरिचुअल इंटरफियरेंस हो सकता है, जहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से इस इंसान को कुछ इंट्यूशन आए कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं. जो भी है, इस तरह का कुछ इंट्यूशन उनको मिल सकता है. खास करके ये जो इंट्यूशन आएगा उनको कि उनको इस एनर्जी के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहिए, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं किया है. देयर इंटेंशन इज टू पुट एफर्ट्स एंड एनर्जी इनटू दिस रिलेशनशिप. And they are thinking about you a lot. It's a beautiful relationship. They are continuously thinking about you, but maybe वहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, सो आपको पता नहीं चल रहा है, वो इजहार भी नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अलॉट बिकॉज दे फील लाइक यू आर द मोस्ट ऑनेस्ट, ब्यूटिफुल सोलमेट किस्म का कनेक्शन जो कि जिससे ये इंसान मिले हैं अपनी ज़िंदगी में. एंड दैट इज़ द रीज़न नाउ दे आर थिंकिंग कि कुछ करना चाहिए अब इस रिश्ते के ऊपर. जो जो लैक है, जो कमियां हैं, जो जो आप चाहते हैं, शायद ये इंसान उस चीज़ के ऊपर कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं, उस पर एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ योर इंटेंशन इन दिस रिलेशनशिप. आई थिंक दे शुड, अगर एफर्ट्स डालने से चीज़ें ठीक होता है, आई थिंक दे शुड. Let's see what is your intention. I think आपने इस सिचुएशन को खुद ही ड्रॉप कर दिया है and it is ending for you. It's all done, खत्म. आई थिंक आप ही ने इस रिश्ते को क्लोज कर दिया है बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर्स, वॉट एवर दे डिड रॉन्ग. आपने इस चीज़ को क्लोज किया है. दिस इज नॉट देम, दिस इज यू हु क्लोज्ड दिस. ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली इट इज यू. यू आर लाइक, आई एम नॉट गेटिंग एनी क्लैरिटी. I tried a lot, but always I felt like 5 of Pentacles. Always in some situation it could be 5 months, recent 5 months में ये रिलेशनशिप, आप recent 5 months का ये रिलेशनशिप है, या फिर हो सकता है रिसेंटली ये चीज़ हुआ है. 5 महीने में हो सकता है झगड़ा हुआ है, या फिर 5 महीने का रिलेशनशिप है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट आई कैन सी दैट यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट in the cold and you are very very depressed, and because of that you always wanted the clarity from this person के
मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आप क्लैरिटी दो मुझे। यू वॉन्टेड टू क्लियर द एयर, बट आपने इतना ट्राई करने के बावजूद भी, आपने बहुत ट्राई किया, इट्स अ मेजर अरकाना, यू ट्राइड अ लॉट। डिफेंसिव भी आप थोड़ा सा अपने आप का, आपको आपने अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिव भी रखने का ट्राई किया है, ताकि बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अटैच ना हो जाए। बट आई कैन सी यू, आपने इस रिलेशनशिप को, इस इंसान को ऑलरेडी कट आउट करके अपने ज़िंदगी से निकाल दिया है। यू, आई थिंक आपने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है अभी, दैट इट्स नॉट सर्विंग एंड आई एम डन विद द सिचुएशन एंड इट्स too bad, like the way it happened. You are feeling depressed, you are feeling sad, you are feeling I'm done with the situation. इतना ज़्यादा झगड़ा झमेला मारपीट chaos, अब बस, you tried a lot but it's done. Your intention is, it's over. Okay, let's see now the climax of the reading. What will be the outcome of the situation? What will be the outcome of the situation? Let's see the climax of the reading. What will be the outcome of the situation? क्या outcome होने वाला है? Okay, we got one card. Interesting. Okay. सो जो कार्ड जंप करके आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स. आई थिंक देयर विल बी अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग, देयर विल बी अ पैशनेट न्यू स्टार्ट. लेट्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स. समवन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड चांसेस है कि एक नया बिगिनिंग हो. लेट्स सी, बट फ्रॉम अ वेरी नॉमिनल लेवल. आपको समझ नहीं आएगा या फिर यू माइट फील लाइक ये फ्लर्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं भी हो सकता है. लेट्स क्लैरिफाई दिस page of wands. Page of wands been clarified by 10 of wands, the devil and the hermit card. Okay, bottom of the deck is 2 of wands. Okay, I think this is, it could be you only, because इतना ज़्यादा सोचने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी टॉक्सिक. ओके, दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड आपका वाइजनेस, आपका जो दिमाग है, आपका जो सेंसेस है, आपका जो ब्रेन है, वो एक तरह से आपको कह रहा है कि इट इज़ वेरी हेवी एंड इट इज़ वेरी बर्डनसम, इट इज़ टॉक्सिक, इट इज़ मैनिपुलेटिव. यहाँ पे सिर्फ अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है आपकी तरफ से. So it's better that you focus on your future direction. आप अकेले रहो, खुश रहो. So यहाँ पे मुझे isolation दिख रहा है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई एक someone is going to turn their back towards the other person. It could be you only, maybe. बिकॉज यहाँ पे आउटकम मुझे वैसा ही दिख रहा है एंड देर इज़ अ चांस कि आप किसी ट्रैवल में जाए या कोई किसी ट्रैवल में जाए. इट कुड बी देम ऑल्सो. इस तरह का कुछ हो सकता है. समवन इज टर्निंग देयर बैक एंड समवन विल वेट फॉर द राइट पर्सन टू कम इन द सिचुएशन. मेरा मन अभी भी हो रहा है कि मैं एक बार देखूं कि ये इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है. मुझे एक बार देखना है. ये तो मैंने आउटकम देखा. आउटकम इज लाइक someone will choose to be alone rather than being in a relationship. It could be you, it could be them also. Chances ज़्यादा है कि ये आप है. You are like, मुझे अकेला रहना है, मैं अकेला खुश हूँ, मुझे इस टॉक्सिसिटी के अंदर रहना नहीं है. It is too burdensome and too toxic. So मुझे ऐसा लगा वो आपका ही एनर्जी आया. अब मुझे एक बार देखना है कि इस इंसान की तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है. नहीं तो ये रीडिंग इनकम्प्लीट रह जाएगा. वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ swords and queen of swords. Bottom of the deck is 3 of swords. Heartbreak. This person will be very heartbroken.
सो एक्शन वाइज यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, they will also be a bit silent for the time being because this person is also very sad. Okay? और वो कोशिश करेंगे आपको क्लैरिटी देने का, बट आई डोंट थिंक कि आप वो चीज़ लेने के लिए अभी तैयार है कि नहीं. अभी फॉर द टाइम बीइंग जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि अभी कुछ होगा, बट देयर इज़ अ चांस कि कुछ हो सकता है आगे जाके. फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम बोथ ऑफ यू. ओके, लेट्स सी द साइंस. इट कुड बी यू, इट कुड बी देम ऑल्सो. अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे. एक्शन वाइज हो सकता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन महसूस करे, और हो सकता है ये दर्द ही उनको एक तरह से रियलाइज़ करवाए कि अगर वो एफर्ट्स देते तो आज ये सब नहीं होता. और ये भी हो सकता है कि वो आपके दर्द को देखे, दूर से महसूस करें एंड चीज़ों को समझे. लेट्स सी द साइंस. ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई. ओके, जेमिनाई, लिब्रा, माय गॉड, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो. ज़्यादातर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्पेसिफिकली जेमिनाई एंड रेस्ट ऑफ द साइंस है, बट ये ज़्यादातर एयर साइंस के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल होगा. ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट ज़्यादातर ये एयर साइंस के लिए, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए एप्लीकेबल होगा. लेट्स सी द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है आपके लिए. मैं यहाँ पे जो है ऑरेकल कार्ड्स का यूज़ करता हूँ आजकल फॉर द गाइडेंस चैप्टर, बिकॉज आई थिंक वो बेटर होता है. लेट्स सी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या है इन दिस सिचुएशन. बहुत ज़रूरी है, ये सिचुएशन हेवी है बहुत. ओके, लेट मी स्प्रेड इट. ऐसे भी ले सकता हूँ मैं, बट मुझे स्प्रेड करके ये चेक करना अच्छा लगता है ऑरिकल का, क्योंकि ये छोटा है. ऐसे देखते हैं. ओके, सो लेट्स पुल सम कार्ड्स. ओके, लेट्स टेक दिस वन. सो सक्सेस. ओके, सो सक्सेस इज कमिंग. अब ये सक्सेस आपके मनी, जॉब, करियर पे भी आ सकता है, रिलेशनशिप के अंदर भी आ सकता है. किसी एक चीज़ में सक्सेस आने के चांसेस है. सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दिस सक्सेस वाला फेज. द नेक्स्ट कार्ड विल बी ओके, लेट्स टेक फ्रॉम दिस साइड. ओके, दिस वन. लिसन टू योर इंट्यूशन. ओके, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता है मेरा इंट्यूशन क्या बोलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे सर के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर चलता रहता है, तो मुझे सही गलत का समझ नहीं आता. मैं आपको यही बोलूँगा कि इंट्यूशन वो होता है जो कि आपको समझ आता है कि ये गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है या मुझे ये करना चाहिए. अगर इफ़ यू आर फीलिंग और इफ़ यू आर लाइक ऐसा लगेगा कि आपको कोई खींच रहा है वो चीज़ करने के लिए, सो आपको वो करना चाहिए. ओके, सो लिसन टू योर इंट्यूशन. इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि हाँ मुझे अभी बात करना बंद कर देना चाहिए, दिस इज डन, यू शुड स्टॉप दैट. अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि नहीं एक बार ट्राई करके देखो, सो यू शुड डू दैट. ओके, अच्छा होगा, खराब होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उस चीज़ से आपको कुछ लेसन ज़रूर मिलेगा आपके रिलेशनशिप के लिए. बट डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लिसन व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू. ओके, नेक्स्ट जो आपका गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से वो है कॉम्प्रोमाइज़. ओके, कभी कभी कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, कभी कभी कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी करना ज़रूरी है. तो आपको कैसे पता चलेगा? लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर दिस कॉम्प्रोमाइज़ थिंग.
अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने से मेरा मेंटल हालत या मैं सही रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, सो उस चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, वो चीज़ आपको डिटैच करना पड़ेगा. ओके, लेट्स टेक द लास्ट गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड दैट इज it's up to you. Okay, so you should make the choice, whatever choice you are going to make. Last time भी ये कार्ड आया था, जो भी आपका डिसीजन होगा यूनिवर्स आपको उस चीज़ में सपोर्ट करेंगे. यू कैन सी कि एक दोनों तरफ से गोल्डन फेदर्स उस इंसान को कवर अप कर रहे हैं. सो यूनिवर्स आपको उस चीज़ में गाइड ज़रूर करेंगे. अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इट इज़ एब्सोल्युटली अप टू यू. So think before you do anything and decide properly, because universe आपके साथ है. यूनिवर्स आपका ज़रूर साथ देंगे और जो भी आप करेंगे उस चीज़ में पूरा हेल्प बोलिए, गाइडेंस बोलिए, जो भी ज़रूरी है यूनिवर्स की तरफ से आपको वो मिलता जाएगा. सो ये था आज का रीडिंग. कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा. और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा. हम लोग आगे भी इस तरह से रीडिंग्स लेके आएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू.